के बच्चों, आज एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होती है। जैसे ओवरी है, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल है, सीड का फॉर्मेशन करता है। इंटेगुमेंट है, सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो कि प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है। आफ्टर दैट इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो उसके अलावा जाइगोट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को देखेंगे वन बाय वन, हमें समझना है। तो हेडिंग होगा यार पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और चेंजेस, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ओवरी वाला पार्ट को देखेंगे। ये ओवरी वाला पार्ट है। ये ओव्यूल वाला पार्ट है। मैं और सब पार्ट को मेंशन नहीं करता हूँ, चलो थोड़ा सा कर देता हूँ इस तरह से। ये ओव्यूल वाला पार्ट है। ये ओव्यूल में का ये सबसे पहले ओव्यूल है। ओव्यूल के ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये जो है पूरी स्ट्रक्चर है, ये ओवरी है। ओवरी है, अंदर ये स्ट्रक्चर ओव्यूल है ना। और ये बाहर वाला स्ट्रक्चर इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट है। सबका कन्वर्जन हम लोग आज देखेंगे, है ना। ये जो एंटीपोडल्स है ये डिजेनरेट एंटीपोडल्स है। ये क्या है? डिजेनरेट एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स है ना। उसके अलावा ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बाद में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स में कन्वर्ट होता है। ये भी ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। बाद में ये इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना। अब यहाँ पे ये जो एग फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन किया, ये जाइगोट है। ये जाइगोट आफ्टर डिवीज़न किसका फॉर्मेशन करता है? डिप्लॉयड नेचर का है। और ये फॉर्मेशन करता है एम्ब्रायो का। ये एम्ब्रायो का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो क्या क्या चेंजेस होती हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होती है? इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पेन पीईसी और इंडोस्पर्म का कन्वर्ट करता। जाइगोट यहाँ पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में इवेंट्स और कह सकते हैं चेंजेस। तो चेंजेस में ये चेंजेस होंगे। तो ओवरी किस में कन्वर्ट होगा? ओवरी यहाँ पे ये जो ओवरी है फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगा। ये जो ओव्यूल है ये सीड का फॉर्मेशन कर देगा। और ये इंटेगुमेंट है, ये सीड कोट का फॉर्मेशन कर देगा। ये इस तरह से सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, इंटेगुमेंट सीड कोट का फॉर्मेशन करेगा। ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करेगा। ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगा, इस तरह से। और ये जो एग सेल है इसके साथ ये साइड में जो सिनर्जिड सेल्स थे ये दोनों डिजेनरेट हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? डिजेनरेटिंग सिनर्जिड्स। डिजेनरेटिंग सिनर्जिड्स है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो ये डेवलपमेंट होती है इसमें कुछ टिश्यू होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होती है? न्यूसेलस टिश्यूज़ होती है इस तरह से, जो ओव्यूल के डेवलपमेंट में वो यूज्ड अप होता है ना। तो इस तरह से ये जो न्यूसेलस सेल्स है, रेड कलर का मैंने दिखाया, ये न्यूसेलस सेल्स
कभी कभी कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाता है, या फिर कहेंगे नॉर्मली ये क्या होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस गेट यूज्ड अप। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस सेल्स दिखा रहे हैं, कंप्लीट न्यूक्लियस क्या होता है, यूज्ड हो जाते हैं, गेट्स यूज्ड अप, गेट्स यूज्ड अप। ये पूरी की पूरी क्या होती है, यूज़ में आ जाता है ना। एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में ये पूरी की पूरी क्या होती है, न्यूक्लियस, है ना, नॉर्मली यूज्ड हो जाता है, नॉर्मली यूज हो जाता है। कभी कभी ये न्यूक्लियस रह ही जाता है, सीड के ऊपर एक पतली सी परसिस्टेंट लेयर नज़र आती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। उस तरह के सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें परसिस्टेंट न्यूक्लियस, है ना, हो बच जाता है। कंप्लीट न्यूक्लियस यूज नहीं होता है, थोड़ा रह जाता है सीड के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। तो दूसरा पॉइंट हम लोग इसके बाद देखेंगे क्या होगा, ये परसिस्टेंट न्यूक्लियस containing seeds, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं, पेरीस्पर्मिक सीड। इस सीड को क्या बोलते हैं, पेरीस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल में पेरीस्पर्मिक सीड का दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एक बीट रूट सीड होता है, एग्जाम्पल में बीट रूट सीड, और ब्लैक पेपर सीड। दूसरा एग्जाम्पल ब्लैक पेपर सीड। ये दो एग्जाम्पल पेरीस्पर्मिक सीड का होता है। तो याद रखना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में ये सारी चेंजेस होती हैं। ओके, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है, पूरा पार्ट ये फ्रूट बना देता है, ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है ना। इसके अंदर जो ओव्यूल वाला पार्ट है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट के अंदर सीड होती है। और ये जो इंटेगुमेंट वाला पार्ट है बाइटेगमिक, तो सीड कोट का फॉर्मेशन करता है, टेस्टा टेगमेंट। बाइटेगमिक होगा तो टेस्टा टेगमेंट का फॉर्मेशन करता है। उसके अलावा ये जो सिनर्जिड्स है ये डिजेनेट हो जाते हैं, डिजेनेट एंटीपोडल्स। ये एंटीपोडल्स यहाँ पे जो होता है ये डिजेनेट कर जाता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि कन्वर्ट होकर प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करता है। आफ्टर देन इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एम्ब्रायो को, है ना। एम्ब्रायो को ये इंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिटिव टिश्यू है। लिक्विड इंडोस्पर्म हो सकता है, सॉलिड इंडोस्पर्म हो सकता है। नारियल के केस में सॉलिड इंडोस्पर्म भी होता है जिसको हम लोग खाते हैं, एडिबल होता है, और एक लिक्विड इंडोस्पर्म भी होता है। तो इस तरह से जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस सेल्स, ये जो मैंने दिखाया है ना, गेट यूज्ड अप, यूज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन परसिस्टेंट न्यूक्लियस कंटेनिंग सीड, दैट मीन्स कभी कभी कम्प्लीटली यूज़ नहीं होता है, दैट मीन्स परसिस्टेंट बच जाता है न्यूक्लियस सेल्स सीड के बाहर, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल में याद रखेंगे बीटरूट सीड एंड ब्लैक पेपर सीड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस, है ना। यहाँ पे इंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस, ये जो इंडोस्पर्म है इसका फॉर्मेशन प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।